मिक्स कर दिया और मिक्स करके कहा कि आप बैठिए, आधे घंटे इंतजार करिए, अभी आपको मिल जाएगा। कैसा ना? और आपने देखा कि एग्लूटिनोजन को एग्लूटिनिन से मिलाया। इस प्रोसेस को कहा गया इफ नो हीमोलाइसिस देन सुटेबल। और आपने अगले ही पल उठा के वो बैग दे दिया कि ले जाओ, जाओ, निश्चिंत होके चढ़ाओ इसको। ऐसा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेरे बच्चों, बात समझ में आया? अगर यहाँ भी नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा, ये मेरे कंफर्म वादा है। ऐसा ना, अगर यहाँ से उद्धार नहीं हुआ तो कहीं अन्यत्र ट्राई भी मत करना, ये मेरा वादा है। ऐसा ना, किसी भी कोचिंग में मत जाना, संन्यास ले लेना। अगर इसके बाद नहीं हुआ सिलेक्शन तो, और अगर होना होगा तो 4 हो जाएंगे यहीं से। अगर तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मेहनत जोर मार रही होगी तो इसके बाद कुछ भी ढोकने की जरूरत नहीं है, यहीं से उद्धार हो जाएगा। और नहीं हुआ तो फिर ट्राई मत करना, जिंदगी में दुकान खोल लेना। ऐसा ना भाई, मैं तो वही बात बताऊंगा ना, जो करोगे। क्या करोगे? क्या 10,000 की जॉब करके जिंदगी जी लोगे अच्छे से? अरे अगर तुम्हारी नौकरी ना लगे ना तो मैं दुकान खोलना ज्यादा ठीक समझता हूँ। 10,000 रुपए में तुम जिंदगी भर क्या करोगे? अभी तो 10,000 में तुम बच्चे भी को भी नहीं पढ़ा सकते, एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते। तुमने तो 2 की सोच रखी है, 2 की सोच रखी है सबने। हम दो, हमारे दो। तो बताओ, तुम 2 बच्चे पढ़ा लोगे 10,000 में? स्कूल की फीस भी नहीं जाएगी। अभी नहीं जाती है तो वैसा उस टाइम तो कहाँ से जाएगी? आज के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद। तो तुम 10,000 का सपना तो छोड़ दो, उसको तो भूल जाओ। उससे बढ़िया तो MBA चाय वाले की तरह कुछ कर लेना। या सुनो, कम से कम वैसी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। अब एक चीज बच रही है, MBA चाय वाला तो है पर MBA चाय वाली नहीं है अभी। अगर जब मार्केट में वाली आ गई ना तो वायरल तो होगी, ये मुझे पहले ही पता है। अब बस देख मैं ये रहा हूँ कि वो वाली होगी कौन। सुनो, ये आइडिया अभी लोगों के दिमाग में नहीं है, मैंने ये लीक कर दिया आप लोगों के सामने। अभी भाई साहब वाला तो है, लेकिन अगर जिस दिन वाली भी आ गई ना, 7 मिलियन के ऊपर ही जाएंगे फॉलोवर। और कंपनी उसकी भी चलेगी, बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि हमारे देश की दुनिया जो है वो ऐसी है थोड़ी, कि वाला आ गया तो वाली भी आनी चाहिए। अब देख लेना किसको डिसीजन लेना है, बता तो दिया मैंने। अगर नौकरी ना लगे तो हमने क्रॉस मैच किया, तो क्रॉस मैच करके हीमोलाइसिस हुआ, नहीं हुआ तो सुटेबल है, दे दो, चढ़ा दो, जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। तो अब हम ये सीखे, इससे इससे कंक्लूजन से हम ये सीखे कि भाई साहब, जब भाई ऐसे डलने ऐसे ऐसे बैठे हैं उदास जिंदगी में, पता नहीं जैसे सब लुट गया सर, अब तो कुछ नहीं बचा। ऐसा ना, क्या है भाई ये? है ही क्या तुम्हारे पास जो तुम्हारा कुछ लुट गया? ऐसा ना। तो देखिए, मैंने कहा कि अगर नहीं पढ़ाता हूँ ना, अभी बहुत सारा पढ़ाना, अभी RH की कहानी सुनानी है, वो पूरी बची। बच्चा जाएगा, मम्मी से मिलेगा, फिर ब्लड ग्रुप से ये सिखाना है कि तुम्हारे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है, वो भी तो बताना है। फिर तुम आप पढ़ लिख गए, समझने भी लग गए, अब तो कम से कम ये जांच सकते हो कि अपने साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। वो मैं ब्लड ग्रुप में ही सिखाऊंगा तुम लोगों को, कि तुम बच्चे ये जान सकते हो कि वे अपने साथ कुछ धोखा तो। का बताऊंगा कैसे जांचोगे, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का वो भी बताऊंगा। इनहेरिटेंस कैसे होता है, मतलब मम्मी पापा से आप में जो जीन आए हैं, क्या वो सही आए हैं या कुछ गड़बड़ है।
वो बताऊंगा आपको कि कैसे उससे आप वेरीफाई कर सकते हो ब्लड ग्रुप से, किसी को पता भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे। उसके बाद RH कैसे इनहेरिटेंस हुआ, और RH खोजने की जरूरत क्यों पड़ी अपन को, ये भी बताओ। okay? अगली क्लास किसकी आएगी? ओबीजी कौन पढ़ाएंगे? कौन सर की आएगी? बहुत बढ़िया, पढ़ लो फिर, ओबीजी भी पढ़ लो। रिवीजन कराएंगे। हाँ, अभी नए परिवर्तन होंगे, और भी परिवर्तन होंगे, अभी और स्ट्रिक्ट होगा मामला, ठीक है ना। जॉब तो लगना है, मतलब मेरे पास आगे तुम तो लगना तो है, ये तो ठान लो, या तो भगना है या लगना है, और या तो भगना है या लगना है। तो मेरे से जितना प्रयास हो सकेगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं फेल होऊंगा ना, उस दिन मैं ये बोलूँ कि मेरे प्रयासों में ही कोई कमी रही होगी इसलिए मैं फेल हुआ। ये तो आज तक ना तो बोला, और ना फील करा, और ना करूंगा। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते, भारत में पैदा हुए हम, और अगर भारत जैसा खून नहीं है तो फिर क्या मतलब आया। अरे वीरों के राजस्थान में पैदा हुए, वीरों की धरती पे, और फिर भी हमारे अंदर वीरता नहीं है, तो फिर मतलब क्या हुआ? ये खून नहीं, फिर ये पानी है, क्या सुनो, फिर ये खून नहीं, ये पानी है। वो है कि मैं उस दिन ये फील नहीं करना चाहता, चाहे से नॉर्सेट का रिजल्ट आए, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितने स्टूडेंट मेरे जॉब लगेंगे, कैसा भी आए, लेकिन मैं उस दिन ये बिल्कुल फील नहीं करूंगा भाई साहब मेरे प्रयासों में या मेरे टीचर्स की वजह से ऐसा हो गया, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि टीचर्स को भी डंडा पड़ता है रोज, सारे स्टाफ को रोज डंडा पड़ता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा देगा या कर लेगा। सबको मेरे बच्चों बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम करना होता है, और सबको नियम कायदे से काम करना होता है। रिवीजन मतलब रिवीजन, लर्निंग मतलब लर्निंग। पढ़ाने का इज नॉट मीन्स दैट कि सिलेबस, ये सिद्धांत चलते हैं। और उस दिन आपको भी बिल्कुल ये महसूस नहीं करना है कि आपने कोई कमी छोड़ दी थी जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम से कम ये फील मत करना। अगर हार भी जाए ना, तो हार के भी हम मुस्कुरा रहे हो, शत्रु आधा तो वैसे ही हार जाता है। अगर आप हार के भी मुस्कुरा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात रही होगी भाई साहब, हार के मुस्कुराना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हो रही होगी जिससे आप हार के भी मुस्कुरा रहे हैं। और हार के वही मुस्कुरा सकता है जिसने पसीना नहीं खून बहाया हो, तो पता है कि हार गए तो क्या हो गया, अगली बार तो तेरे को दिखने भी नहीं दूंगा ग्राउंड में भी, ये होता है। और इतनी डंके की चोट पे काम करो मेरे बच्चों, तब जिंदगी जीने का मजा तभी है जब सम्मान हो, प्राउड हो, आपका एक अपना ईगो हो, आपका एक अपना एटीट्यूड हो। अगर ये नहीं है तुम्हारे अंदर तो जिंदगी खत्म सी मानता हूं मैं तो। आपके पास अपनी पहचान हो, अपना एटीट्यूड हो यार, आपका एटीट्यूड, अरे हो कि नहीं हो? अगर नहीं है तो फिर क्या है तुम्हारे पास? कि सर मेरे पास एटीट्यूड नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सर मेरे पास अपनी खुद की पहचान नहीं है, तो फिर क्या है वो बताओ। सर मेरे पास तो ये एक जोड़ी कपड़े हैं बस। ऐसे जिंदगी जियोगे? अरे ऐसे जियोगे क्या फिर? तो थोड़ा इन चीजों को समझ करके और बनाने की प्रयास करो, क्योंकि अभी तुम ऐसी उम्र में हो कुछ भी बना सकते हो, जो चाहो बना सकते हो। अच्छी पहचान, अच्छा नाम, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा अपना रेपुटेशन, सोसाइटी के अंदर एक डेजिग्नेशन, सब चीजें अचीव करना आप ही के हाथ की बात है। और फॉर्मूला मैंने सुबह भी आपको आते वक्त कहा था कि फॉर्मूला आपको मिल चुका है, बस फॉर्मूले पे वर्क करने की जरूरत है। सिलेक्शन तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, सक्सेस भी पीछे आएगा, और जब सक्सेस पीछे आएगी तो पैसा भी पीछे
भागते हुए आएगा। या सुनो, और मैंने कहा था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहने लगोगे तो दुनिया की सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के पीछे लग जाएगी। एनवायरमेंट सब अपने फेवर में लगने लगेगा। एनवायरमेंट सब अपने फेवर में। लोग एक समय तक विरोध करेंगे, मुसीबतें क्रिएट करेंगे, एक समय आएगा जब सब आपके साथ देने लगेंगे। और वो लोग जो अभी ये सोचते हैं कि देख यार तेरे बस की बात नहीं है यार, और वही लोग देखना आपकी सक्सेस के बाद बोलेंगे कि देख मैंने कहा था ना मेरी जॉब लगेगी। फिर उस समय बस थोड़ी सलाइवा निकलना और शांत हो जाना, ठोकना नहीं है। याद ना, वो ये कहते हुए मिलेंगे, अभी चाहे उनका रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं है आपके जीवन में, लेकिन जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे ना उस दिन सबसे पहले क्रेडिट लेने वो गधे आएंगे। देख मैं तो पहले ही कहता था भाई तेरे तो जॉब लगनी थी, वो तो हमने पहले ही कह दी थी लगनी थी जॉब। और ये बात अगर मैं बोलूं तो बहुत सही है मेरे बच्चों, लगनी ही है जॉब और लगेगी ही सही, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। आपको हो तो वो आप भी दूर कर लेना, मुझे तो नहीं है कि जिसने भी नर्सिंग किया हुआ है उसकी जॉब लगती ही लगती है। अगर नहीं लगी तो उसके कर्मों से नहीं लगेगी, बाकी तो लगती ही लगती है। कोई भी हमारा जॉबलेस व्यक्ति नहीं रहता है, हमारे फील्ड का कोई बच्चा ऐसी नौबत से नहीं गुजरता है। अगर गुजरेगा तो वो उसकी समस्या की वजह से। क्लियर है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।